Hello everyone and welcome to our application JKSSB ADAS 614। ये हमारा मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है और इस बैच का जो आपको मैंने बोला था वेटनरी वाला, स्टॉक असिस्टेंट वाला, और इसी के अंदर और भी जो बैचेस आएंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जेके पुलिस का हो चाहे कहीं भी। ठीक है, तो इस बैच का मैं नाम दूंगा पढ़ाई नहीं रुकेगी। मतलब अब जो क्लासेस शुरू हैं अब वो नहीं रुकने वाली, ये तब तक क्लासेस चलते रहेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा। विद प्रैक्टिस सेशन आपको साथ साथ मिलता चलेगा। ये वैदिक मैथ आपने सुना होगा कि जिसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन, डिविजन्स, हाउ टू फाइंड स्क्वायर्स एंड क्यूब्स विद इन ए 10 to 5 सेकेंड्स के अंदर जो भी आप निकाल सकते हैं। तो ये सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन उन बच्चों के लिए है यो मतलब मैथमेटिक्स में जिनको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बट लास्ट में कैलकुलेशन में अटक जाते हैं वो, तो उनके लिए ये बिल्कुल वीडियो जो है वो बेसिक से करूंगा। क्योंकि कई बच्चों के मुझे मैसेज आए थे कि सर अगर आप प्लीज़ मैथ पढ़ाओगे तो बैच के अंदर कैलकुलेशन वाला टॉपिक पक्का रखना कि कैसे हम फास्ट वे के अंदर जो ट्रिक्स होती हैं, कुछ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स होती हैं, अब ये फॉलो तो नहीं होती है पेपर के अंदर। पेपर के अंदर हम बेसिक अप्रोच से ही करते हैं, बट कुछ जगह जो अपने माइंड के अंदर जब हमने ज़्यादा प्रैक्टिस की हो ना, और मैं आपको प्रैक्टिस पक्का करवाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। देखते देखते मैं आज आपसे यहाँ पे 15 से 20 एग्जाम्पल सॉल्व करवा दूंगा आपसे, और ऐसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपको दूंगा कि वो आपके माइंड से कभी स्किप होगा ही नहीं, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। और अभी जिन्होंने अभी तक हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं इंस्टॉल की है, प्लीज़ यहाँ पे ये दोनों iOS और एंड्रॉयड वर्जन दोनों आपको मिल जाएंगे। JKSSB ADAS 614 सर्च मारना, हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी। देन उसके बाद इसको डाउनलोड करना, इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे कोर्स परचेज वाला ऑप्शन आएगा, तो जो भी आप कोर्स लेना चाहते हैं तो उसमें आप एलिजिबल कर लेना। सबसे पहले अब मैं चलता हूं बेसिक के, कि कुछ मल्टीप्लिकेशन के टिप्स आपको देना चाहता हूं। रूल नंबर 1, ये हमारा टाइप नंबर 1 है। अब आपने बोलना है सर कि ये सिर्फ यहां पे ही लगेगा, बट धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो ये अपने आप ही अपने माइंड में हो जाता है। जैसे हमारे माइंड में है, तो हमने भी प्रैक्टिस किया, आज यहां तक पहुंचे हैं। आप भी प्रैक्टिस करोगे, मैं भी आपको अपनी तरह ही बनाऊंगा। जो भी बच्चा है जो बोलता है कि मैथ्स मैंने छोड़ दिया है, उसको मैं अपनी तरह पहुंचा दूंगा। बस आपको मेरे रूल्स फॉलो करने हैं। स्टार्टिंग में बोरिंग लगेगा, बट धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होगी आपको इंटरेस्ट बनता चलेगा और आप भी एक दिन कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे। ये मेरा पक्का आपसे प्रॉमिस है। रूल नंबर 1 यहां पे बोल रहा है, व्हेन 2 डिजिट नंबर्स स्टार्ट्स विद द सेम डिजिट्स एंड देयर लास्ट डिजिट सम इज 10। अगर कोई भी 2 डिजिट नंबर, ठीक है, स्टार्ट विद द सेम डिजिट, जैसे मैं यहां पे एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूं कि कोई भी 2 डिजिट नंबर, जैसे ये 1 और ये 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। जैसे मैं बोल सकता हूं स्टार्ट विद द सेम डिजिट का मतलब यहां पे जैसे 2, ठीक है, और 6 है यहां पे, और अगला नंबर भी यहां पे जो डिजिट है वो स्टार्टिंग वाला 2 ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, यहां पे सेम डिजिट नंबर से साथ ही यहां पे स्टार्टिंग हो रहे हैं। जैसे ये वाला 2 था तो ये भी 2 से ही शुरू हो रहा है। एंड देयर लास्ट डिजिट सम इज 10, और उनके जो लास्ट डिजिट है, जैसे ये लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट, ठीक है, ये 6 जो है ये यूनिट डिजिट है, और इसका यूनिट डिजिट का सम 10 होना चाहिए। अगर ये 6 है तो ये 4 होना चाहिए, तो ही तो 10 होगा ना। समझ आ रहा है ना। और बोल रहा है कि अगर इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन आ जाए, जो नंबर 2 नंबर कहीं भी फर्स्ट डिजिट सेम से स्टार्ट हो और उनका यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट का सम 10 बन जाए, तो उनके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इस दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, ये 6 into 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। ओके, और जो ये फर्स्ट डिजिट है यहां पे जो दोनों सेम है, अब इनमें से एक नंबर जैसे 2 है तो इसके अगले नंबर से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 2 है तो 2 के अगला नंबर कौन होगा, 3, तो अगर 3 है तो 3 के अगला नंबर कौन होगा, 4, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 है तो 2 का अगला नंबर कितना, 3, और 3 2 कितना हो जाएगा, 6। दैट इज इन दोनों का आंसर जो है वो कितना आ जाएगा आपका, 624 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने बोला सर ये तो यहां पे ही लग रहा है, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करो।
ठीक है, ये पेपर में आते हैं ऐसे नंबर जिनका लास्ट डिजिट आपका 10 बनता है और स्टार्टिंग वाले 2 डिजिट जो है ना वो सेम होते हैं। ठीक है, जैसे मैं और एग्जांपल यहाँ पे आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा है 42 इंटू 48। अब आप देखो बोथ नंबर स्टार्ट विद 4, ये दोनों के दोनों नंबर किससे शुरू हो रहे हैं? 4 से। यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी क्या है? 4। और द सम ऑफ द लास्ट डिजिट इज 10। और देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 8 है, और 8 और यहाँ पे 2 का यहाँ पे क्या है? सम है 10। लास्ट डिजिट का सम हमेशा 10 होना चाहिए और फर्स्ट वाले डिजिट जो है वो सेम होने चाहिए। अब देखो, अब मैंने आपको बताया यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि जब आपका लास्ट डिजिट 10 बने और फर्स्ट डिजिट सेम हो दोनों का, तो इन दोनों की सीधे सीधे मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे यहाँ पे करके देख लेता हूं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, एक सेकेंड रुकना, ऊपर वाला इरेज करने दो मुझे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये तो हो गया 16। अब मैंने बोला 4 है, तो दोनों का यहाँ पे डिजिट कौन सा है? 4 है, दोनों 4 से शुरू हो रहा है, तो मैंने बोला 4 है तो 4 लो और 4 के ही अगले नंबर से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। और जब आप 42 को मल्टीप्लाई करोगे 48 के साथ, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2016 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस करते हैं और क्वेश्चंस के ऊपर, आपको सब समझ आ जाएगा। देखो ये वो ऐसे नंबर है, आपने भी अपने से नंबर लेके ऐसा ही कुछ बनाना है। ये मुझे यहाँ से मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए, या खुद ही अभी एनालाइज किया, यहाँ पे अपने नंबर लिए लेट करके और एग्जाम्पल बना दिए। देखो यहाँ पे देखो, लास्ट हमारा पहले हमारा रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि लास्ट के 2 डिजिट है, जैसे ये वाला लास्ट और ये वाला लास्ट। ठीक है, 2 नंबरों का जो लास्ट डिजिट है उनका सम कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। यहाँ पे 8 और 2 का सम करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, ये तो 10 आ गया। अब फर्स्ट नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्या है? 5, और यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर क्या है? 5। दैट इज रूल नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पे फॉलो होगा। तो फॉलो हो रहा है, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16। अब 5 है तो 5 के ही अगले नंबर से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 30। दैट इज आपका 3016 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां से भी आपका फर्स्ट नंबर 4 है और अगले नंबर का भी फर्स्ट नंबर क्या है? 4 है। अब देख लेते हैं कि लास्ट का सम आपका 10 आता कि नहीं आता है। तो मैंने क्या किया, तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, तो 7 और 3 कितने हो गए? 10 हो गए। तो यहाँ पे ये रूल नंबर फर्स्ट फॉलो कर रहा है, तो इन दोनों को सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो। 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा? ये 21 हो जाएगा। फर्स्ट नंबर क्या है? 4, और 4 के अगले ही नंबर से इसकी मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 चौका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20। तो 2021 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो 35 और 35 है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली फॉलो होगा, क्योंकि फर्स्ट नंबर का फर्स्ट डिजिट क्या है? 3, और यहाँ पे सेकंड नंबर का फर्स्ट डिजिट क्या है? 3। तो ये रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ठीक है। बट अभी लास्ट डिजिट का सम भी देख लेना, 10 आता कि नहीं आता। अच्छा, ये 5 और ये 5 प्लस 5 10, तो रूल नंबर फर्स्ट फॉलो हो रहा है। तो इन दोनों को सीधे सीधे लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, जो लास्ट डिजिट है इनको यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? दैट इज 25। अब देखो बेटा 3 है, तो 3 के ही अगले नंबर कौन है? 4। 3 से आगे नंबर कौन आता है? 4। तो 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। तो ये 1225 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो और एग्जांपल ले लेते हैं, 81 और 89। 9 और 1 कितना हो जाएगा? 10। 1 और 8 और 8 यहाँ पे सेम है यहाँ पे, तो 9 इंटू 1 कितना हो जाएगा? बेटा ये हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आपने। ठीक है, अब देखो 8 है, तो 8 के अगला नंबर कौन सा आता है? 8 का अगला नंबर होता है 9, और 8 9 कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। बट यार ये 729 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहां पे अगर 2 डिजिट की मल्टीप्लाई 2 डिजिट के साथ हो रही है, तो मेरे 4 डिजिट आंसर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे 52 इंटू 58, यहाँ पे 2 डिजिट है और यहाँ पे भी क्या है? 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 4 डिजिट आते हैं। बट यहाँ पे क्या है? 3 डिजिट आए, तो दैट इज आपने एक मिस कर दिया। जब भी कभी 9 और 1 वाला केस आता है, तो आपने क्या करना है? इसमें सीधे 09 लगाना है, इसको 2 डिजिट बनाना है। हमेशा क्या बनाना है? 2 डिजिट आपने बनाना है इसको। जैसे 1 और 9 है, तो 9 इंटू 1 कितना होता है? ये आप बोलोगे सर 09 होता है। दैट इज अब आपका 7209 इसका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे अब देख लें 6 और 4 कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। अब देखना ये 1 है, ठीक है, अब क्या है? यहाँ पे 1 है, तो 1 का अगला नंबर कौन सा है? 2 है, तो 2 को साथ मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2। तो ये दैट इज आपका देखो 224 आ जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तो इसका आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करोगे कि इसका आंसर क्या है, ये तुम्हारा होमवर्क के लिए है। ठीक है, ऐसे तुम और प्रैक्टिस करो, मैं आपको अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो फैक्ट्स आपको देता ही चलूंगा। बहुत सारे कंसेप्ट है मेरे पास, धीरे धीरे सब आपको कंसेप्ट मिलेंगे। अब आपने पेड बैच लिया तो आपको A to Z सिखाया जाएगा ना, जरूरी थोड़े ना आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा और बेस आपको नहीं पढ़ाऊंगा। देखो हर जगह हम कहाँ पे अटकते हैं, लास्ट में जब मल्टीप्लीकेशन हो तो हम मल्टीप्लीकेशन ही ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं ना, ऊपर वाला तो कंसेप्ट है, ऊपर वाले तो 10 सेकंड के अंदर निकल जाता है, बट हमें टाइम कहाँ लगता है, मल्टीप्लीकेशन में। तो मल्टीप्लीकेशन हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां पे अब आप बोलो कि सर 2 में लग रहा था और यहां पे 3/3 में भी ये लग सकता है। 3/3 में कैसे लगेगा, मैंने बोला कि फर्स्ट डिजिट आपका सेम होना चाहिए। तो दैट इज, मैं देखो भाई ये 11 जो है ना 11, इसको मैं फर्स्ट डिजिट मानता हूं और ये 2 है, ये सेकंड डिजिट मानूंगा इसको मैं। ठीक है, सपोज करना आपने, तो यहां पे भी फर्स्ट डिजिट क्या है 11 और यहां पे सेकंड डिजिट क्या है 8 है। मैंने बोला है कि 8 और लास्ट के 2 डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 8 और 2 का डिजिट का सम कितना आ गया, 10 आ गया, बिल्कुल ठीक है। और फर्स्ट डिजिट, ये फर्स्ट 2 डिजिट दोनों के क्या है, सेम है यार। जब फर्स्ट 2 डिजिट सेम है तो लास्ट के 2 का सम यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 10 आ रहा है। तो दैट इज रूल नंबर 1 यहां पे ओबियसली 100% फॉलो करेगा। तो 8 इंटू 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 16 हो जाएगा। वेरी गुड। तो मैंने बोला अब नंबर कितना 11 है ना, तो 11 का अगला नंबर क्या होता है, 12 होता है। और जब आप 11 इंटू 12 करोगे तो आप बोलोगे सर 13216 राइट आंसर आएगा सर। चाहे आप कैलकुलेटर से करके देख लेना, आपका यही राइट आंसर आएगा, 13216 ही राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि पेपर के अंदर ऐसी एग्जांपल नहीं दी है, कुछ ऐसा ही एग्जांपल्स आपको दिख जाती हैं। कई बार एग्जामिनर सीधे दे देता है, बट हमें क्या होता है कि हमें पता नहीं होता, बट हम बेसिक से ही करते जाते हैं। तो रूल्स आपके माइंड में होने चाहिए। सबसे पहले मैथ स्ट्रॉन्ग करना है तो रूल्स आपके माइंड में होने चाहिए। कौन सा रूल कहां लग रहा है देखना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है जहां आपको 10 सेकंड लग रहे हैं तो वहां पे आपके 2 सेकंड या 3 सेकंड लगेंगे। ठीक है, जैसे यहां पे देखो ये 10 है और ये भी 10 दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। यहां पे फर्स्ट डिजिट दोनों का सेम है। मैंने बोला यहां पे 7 है और यहां पे 3 है, तो 7 और 3 का सम कितना हो गया, 10 हो गया कि नहीं हो गया। तो रूल फॉलो होगा कि नहीं होगा, यस सर होगा। तो 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। अब 10 है तो 10 इंटू यहां पे 11 कर दोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये 110। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा 11021, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहां पे देखो 13 और 1 और 9 है 13। अब मैंने बोला 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 करना है, तो मैंने बोला कि 9 तो नहीं आएगा। यहां पे जब भी मल्टीप्लाई करोगे तो 09 लगाना आपने, कभी भी इसको 1 डिजिट में नहीं रखोगे। 9 और 1 को यहां पे 9 नहीं रखोगे, 09 रखोगे। ठीक है, अब 13 है तो 13 ही अगले नंबर के साथ कौन सा आ जाएगा, 13 का अगला नंबर 14। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 182 आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, 18,209 इसका राइट आंसर होगा। तो बेटा ऐसे ही अब आपने क्या करना है, खुद से एग्जाम्पल बनाओ। ऐसे जब खुद से कुछ क्रिएट करोगे ना तभी तो मैथ आएगा, ऐसे थोड़ा मैथमेटिक्स आएगा। अब मैं क्या करूंगा कि बुक वाला पढ़ूंगा ना, तो बुक में से कुछ नहीं आता है। बुक में खाली ये होता है कि सिलेबस कवर किया होता है, बट बुक में अंदर ये आपको कोई नहीं पढ़ाएगा कि क्या रूल्स हैं, क्या फॉलो नहीं करेगा। ये तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम वैदिक मैथ बोलते हैं। अब हम थोड़ा यहाँ पे रूल नंबर 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। रूल फर्स्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो अच्छी तरह से वीडियो को लाइक कर देना एक बार। रूल नंबर 2 बोल रहा है, व्हेन 2 डिजिट नंबर्स एंड विद द सेम डिजिट नंबर। अब शायद उसका रिवर्स हो रहा है, व्हेन 2 डिजिट नंबर्स एंड विद द सेम डिजिट नंबर एंड देयर फर्स्ट डिजिट सम इज 10, और उनका पहला डिजिट का सम कितना हो रहा है 10। वहां पे दोनों के नंबर का लास्ट का डिजिट क्या था, इन दोनों का सम था 10। ठीक है, और वो नंबर यहां पे सेम नंबर से यहां पे शुरू हो रहे थे। और इसमें क्या लिख दिया कि व्हेन 2 डिजिट नंबर्स एंड्स विद द सेम डिजिट नंबर। अब 2 नंबर हैं जो सेम यहां पे एस और एच से एंड हो रहे हैं। ठीक है, और उनका फर्स्ट डिजिट का सम
फर्स्ट डिजिट का सम उनका क्या हो रहा है 10 हो रहा है, तो दैट इज इसी का जस्ट रिवर्स हो रहा है। तो उनकी प्रोडक्ट कैसे की जाएगी, तो उनकी प्रोडक्ट भी देखो कैसे की जाएगी, यहाँ पे एग्जांपल से ही बताया जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास एक 64 नंबर है और इसकी मल्टीप्लाई मैंने करा दी 44 के साथ, तो यहाँ पे दोनों के दोनों नंबर जो है वो एंड हो रहे हैं सेम नंबर, दैट इज आपका 4 और 4। यही यहाँ पे रूल बताया जा रहा है। रूल सेकंड क्या बोल रहा है, अगर कहीं भी दो नंबर के लास्ट डिजिट सेम हो, दो नंबर के लास्ट डिजिट सेम हो, दैट इज 4 और 4, और उन दोनों के फर्स्ट डिजिट का सम 10 हो, जैसे 6 और 4 कितना हो गया, ये तो 10 हो गया, ये तो यार रूल नंबर सेकंड आ गया, रूल नंबर फर्स्ट तो यहां पे लगेगा नहीं। रूल नंबर फर्स्ट बोल रहा था लास्ट दो, उसी दो नंबर के लास्ट डिजिट का सम 10 और फर्स्ट डिजिट सेम होना चाहिए, बट यहां पे क्या बोल रहा है, उसका रिवर्स हो रहा है, लास्ट दो डिजिट आपके सेम होने चाहिए दोनों नंबर के, और यहां पे फर्स्ट डिजिट जो है उनका सम 10 होना चाहिए दोनों नंबर का। तो यहां पे अब देख लेते हैं इसका एक एग्जांपल। ओके, अब देखो 64 और यहां पे 44 की मल्टीप्लाई की, देखो दोनों नंबर जो है ना ये और ये एंड हो रहे हैं सेम नंबर से, वहां पे इन दोनों नंबर का सम 10 था, बट यहां पे सेम नंबर हो गया, रूल नंबर सेकंड। और फर्स्ट का जो है ना ये इनका क्या हो रहा है, यहां पे सम 10 आ रहा है, तो 6 और 4 का 10 है, बिल्कुल ठीक है, 4 और 4 यहां पे सेम है, दैट इज ये रूल नंबर सेकंड का होगा। तो इसमें क्या करना है, 4 मल्टीप्लाई 4 करना है, दैट इज 16 आ जाएगा आपका। देन उसके बाद वहां पे हमारा काम क्या होता था कि 6 है तो 6 का अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, बट यहाँ पे 6 है, बट यहाँ पे 4, यहाँ पे तो नंबर सेम है ही नहीं है, तो नंबर सेम कौन सा, लास्ट वाला नंबर सेम है, तो लास्ट वाले को ऐसे रखो। तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। देन उसके बीच में जो आपका एंड नंबर जो सेम है उसी को इसमें ऐड करवा दो, तो 24 और 4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 28, और वही यहां पे मैंने लिख दिया 28, तो 2816 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दो एंड नंबर सेम, फर्स्ट दो डिजिट का यहां पे सम 10 हो तो कुछ नहीं करना, लास्ट दो डिजिट को मल्टीप्लाई करो 16, और यहां पे फर्स्ट टू डिजिट को मल्टीप्लाई करो, ये कितने हो जाएगा, 6 4 जा 24 होते हैं, तो जो नंबर सेम हो उसी में इसमें ऐड करवा दो, 24 प्लस 4 कितना हो जाएगा 28। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, बाकी और भी यहां पे धीरे धीरे इसकी एग्जाम्पल करवाता हूं आपको। जैसे 24 इंटू 84, तो यहां पे लास्ट टू डिजिट सेम होने चाहिए और फर्स्ट डिजिट का सम 10 होना चाहिए, तो 8 और 2 का सम 10 है, तो 4 और 4 का यहाँ पे सेम नंबर है, लास्ट डिजिट सेम है, तो लास्ट डिजिट सेम है, तो 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर मैंने बोला और 8 और इंटू 2 कितना होता है, 16 होता है, इन दोनों की भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगी, यहाँ पे अगले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये रूल नंबर सेकंड है, रूल नंबर सेकंड बोल रहा है दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 8 2 16, 16 तो हो ही जाएगा, बट यहाँ पे अभी एक नंबर कम है, कौन, वो जो कॉमन है, कॉमन कौन है 4 है, तो 16 4 कितना हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 4 इंटू 4 कितना होता है, ये 16 होता है। अच्छा ये देखो यार, ये तो यहाँ पे 5 और 5 हो गया, ये तो ये भी सेम हो गया, ये भी सेम हो गया यार, ये तो इसका स्क्वायर आ रहा है। तो मैंने क्या बोला कि अगर लास्ट का सेम नंबर हो और पहले दो का सम 10 हो तो वहां पे कुछ नहीं करना, वहां पे रूल नंबर सेकंड ही लगाना। 5 इंटू 5 कितना होता है, दैट इज आप बोले 25, और 25 है तो यहाँ पे एक चीज अभी कम है, कौन, 4 कम है, तो यहाँ पे इसको 4 डाल दो, 25 4 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा, तो 2916 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फटाफट करते हैं। यहाँ पे ये 7 और 3 10 है, और ये 4 और 4 यहाँ पे सेम है, तो 4 4 16 हो जाएगा। 7 3 कितना होता है 21, और 21 और 4 कितने हो जाएंगे 25, तो 25 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे देखो ये और ये और ये और ये सेम है, फर्स्ट टू डिजिट का यहाँ पे सम क्या है आपका 10 है, तो यहाँ पे 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 8 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, बट अभी 6 कम है, तो 16 और 6 कितने हो जाएंगे तुम्हारे भाई 22, ठीक है, तो ये 22 36 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब ये दो हैं, तो इन दोनों का आप मुझे आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर दोगे। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें भाई। मैं आपको वही चीजें करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, यो वैदिक मैथ्स के अंदर क्या कि यो एग्जामिनर पूछता है। और ये एक्चुअली जब मैं भी पेपर देता था तब तो ये मेरे सामने टर्म्स होती थी ऐसी
क्योंकि एग्जामिनर कुछ ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन में देता है। तो बाकी इसके और भी मेथड्स बहुत होते हैं, डॉट मेथड होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि ये बेसिक क्लास है तो मुझे नहीं लगता इतना कि आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन करूंगा। तो धीरे धीरे चलेगा, धीरे धीरे। पहले आपके रूल्स आपके माइंड में होने चाहिए, फर्स्ट रूल, सेकेंड रूल, थर्ड रूल। थर्ड रूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थर्ड रूल बोलता है मल्टीप्लीकेशन विद 9999। ठीक है, ये थर्ड रूल बोलता है मल्टीप्लीकेशन विद, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 99999 सो ऑन। ठीक है, चाहे 1 न हो, चाहे 2 न हो, चाहे 3 न हो, चाहे 4 न हो। जैसे यहाँ पे एक 125 नंबर है, उसको यहाँ पे 999 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। एक 25 नंबर है, ठीक है, उसको मैंने 999 से मल्टीप्लाई किया। 1687 है तो उसको मैंने 9999 से मल्टीप्लाई किया। 671687 है तो इसको इतने से ही मल्टीप्लाई कर दिया। जब ये मैं करूंगा अगर बेसिक रूप से, तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरे आंसर आएंगे। पेपर तो इतना टाइम नहीं होता कि पेपर के अंदर इतनी मल्टीप्लिकेशन करें, बंदा भी थक जाता है कि ऐसे नहीं करना। बट मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप इस क्वेश्चन को विद इन 20 से क्या 10 सेकंड के अंदर इसको आंसर करोगे। हाँ जी हाँ, इसको आप 10 सेकंड के अंदर आंसर करोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बट प्रॉमिस मैं तभी करता हूं जब मेरा कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा आपको। ठीक है ना, अगर आपके माइंड में कंसेप्ट होगा देन उसके बाद ही आपको ये अप्रोच समझ आएगी। और वो मेथड है यहां पे बेस एंड कंप्लीमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विद मल्टीप्लीकेशन 999 नंबर। तो यहां पे अब हम पढ़ेंगे बेस और उसका कंप्लीमेंट, कि बेस कैसे निकालते हैं और कंप्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं भैया। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं कोई भी यहां पे नंबर लिख देता हूं, जैसे 7 2 6 4 0 1 2 5 1 2 3 4, ऐसे कुछ और आगे 100 नंबर चलते चलेंगे। ठीक है, अगर मुझे इनका बेस निकालना है, अगर मुझे इनका अब क्या निकालना है, बेस निकालना है, तो सॉरी, तो यार देखना, ये 7 है, तो यार 7 है तो एक ही डिजिट है। अगर एक ही डिजिट है ना, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, उतना ही 0 लगा दो, वो उसका बेस हो जाएगा। ठीक है, 7 है तो दैट मीन्स इसका एक ही डिजिट था तो एक ही 0 लगा दिया, दैट इज 10 इसका क्या बेस है। अगर मैं बोलूंगा मेरे पास एक 5 है नंबर, एक 5 नंबर है, तो यार देखना ये एक ही डिजिट है, तो अगर एक ही डिजिट है तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि जितने डिजिट उतने 0 लगा दो 1 के साथ, वही उसका बेस कहलाता है। अब देखो ये 2 और 6 है, 26 है, तो दैट मीन्स इसमें कितने डिजिट है, 1 और 2 डिजिट है। मैंने बोला 1 तो लिखना ही लिखना है, आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगा दो, ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, ज्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जैसे 40 है तो 2 डिजिट है तो उतने ही 0 लगा दो, 2 डिजिट है तो उतने ही 0 लगा दो 1 के साथ। अब जैसे ये कितने हैं, 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 ही 0 लगा दो, 1 2 3, तो ये इनका क्या निकल रहा है, बेस निकल रहा है। ये समझना आपने बेटा, ये आपने समझना, नहीं तो मल्टीप्लिकेशन विद 999 कभी भी आएगी ना तो जिंदगी में वो याद नहीं भूलेगा। तो ये 1 2 3 4 दैट इज 1 2 3 4 डिजिट है, तो मैंने बोला 1 2 3 4 उतने लगा दो। अगर यहाँ पे मैंने बोलता हूँ 7 8 9 2 4 है, तो यार आप देखो कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 है, तो उतने ही 0 लगा दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो ये तो निकल गया बेस, ये क्या निकल गया तुम्हारा, बेस निकल गया। ठीक है, ये तुम्हारा यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ के अंदर आएगा, क्योंकि ये नंबर सिस्टम का पार्ट है ये, तो एलसीएम एचसीएफ नंबर सिस्टम के अंदर आता है। तो तुम्हें वैसे नंबर सिस्टम चैप्टर नहीं है, बट यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ है, तो उसके अंदर सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है तुम्हें। अब देखो, अब आता है सेकंड कंप्लीमेंट। ठीक है, अब सेकंड क्या आता है, कंप्लीमेंट। तो जब कंप्लीमेंट निकालते हैं ना, तो कंप्लीमेंट क्या होता है कि बेस में से जिस नंबर का हम यहां पे बेस निकाल रहे हैं उसको माइनस करना है। जैसे 7 है तो इसका बेस कितना, 10 है, तो जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं 10 में से 7, तो जो 3 निकल के आता है वो क्या आता है, इनका कंप्लीमेंट निकल के आता है। तो 7 का अगर मैं बोलूं कि 7 का कंप्लीमेंट क्या होगा, तो 7 का कंप्लीमेंट है यहां पे कितना, 3। कैसे निकाला ये, क्योंकि ये 7 है तो इसका बेस कितना था, 10, तो 10 में से जब मैंने इसको निकाला तो दैट मींस मेरा आंसर कितना आया, 3। वैसे ही अब मैं इसको निकालूंगा, 26 का कंप्लीमेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, 100
क्योंकि ये बेस किसका, इसका 100 का ना, तो 100 में से मैं 26 माइनस कर दूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा 74, ठीक है, सॉरी 84 आएगा। अरे क्या हो गया, 74 ही आएगा यार, 74। ये 74 क्या है, अब ये 74 कॉम्प्लीमेंट है किसका, 26 का। तो दैट इज, अगर मैं 26 का बेस पूछूं तो मेरा आंसर आएगा 100। अगर मैं 26 का कॉम्प्लीमेंट पूछूं तो मेरा आंसर कितना आएगा 74। और ये कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, उसका बेस लेते हैं और उसमें से ये 2 और 6 को माइनस करते हैं। अब देखो यार, इसको में से इसको यहाँ पे कितने हो जाएंगे 10 और इधर में कितना हो जाएगा 10, तो 10 में से 6 निकाले कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना बचा 9 बचा, और 9 में से 2 निकाला कितना बचा यहाँ पे 74, तो 74 आ गया। अब ऐसे ही तुम्हारा 1 2 5 है, तो इसका मुझे क्या निकालना है, कंप्लीमेंट निकालना है। तो 1 2 5 का कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको सिखाया है। तो दैट इज, ये इसका बेस, पहले बेस लिखना ना, तो बेस इसका ये हो जाएगा और उसमें से 125 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 2 और 5 को। अब जब मैं इसको बात कर रहा हूं 1 2 5 की, तो देखना ये यहाँ पे 1 है, तो इसमें से यहाँ पे कैरी किया तो ये कितना हो जाएगा 10, तो आगे भी 10 हो जाएगा और आगे कितना हो जाएगा 10, तो फाइनल में लास्ट में कितना आ रहा है 10, यहाँ पे भी 10 था और यहाँ पे भी 10 आ रहा है, तो 10 में से जब 5 निकालेंगे तो मेरा आंसर 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे भी 9 बच गया, तो 9 में से जब मैंने 2 निकाले तो मेरे पास आता है 7, और 9 में से 1 निकाला तो मेरे पास आता है 875। तो दैट इज आपका जो कॉम्प्लीमेंट है 1 2 5 का कॉम्प्लीमेंट कितना आया 8 7 और 5 आया आपका, ठीक है। ऐसे ही देखना, जब मैं इसको और इसको माइनस करूंगा और इसको माइनस करूंगा तो मेरे लिए थोड़ा हेडेक होगी, मेरे लिए क्या होगा, थोड़ा सा हेडेक हो रही, क्योंकि यहाँ पे 10,000 में से 1234 निकालना है, तो मेरा थोड़ा यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। अब उसी टाइम वेस्ट को, जैसे मैंने ये रूल बता रहा हूं ना आपको, ये देखो, ये यहाँ पे 1 है, इधर कैरी किया तो कितना हो गया 10, बट आगे कैरी किया तो 10, बट पीछे 9 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 10 में से एक कैरी हमने किया तो यहाँ पे 9 बच गया, तो फिर से यहाँ से 10, तो 10 में से यहाँ पे लगाया 10, तो मतलब फाइनल में जो भी चीज आ रही है वो आपके पास 10 ही आ रही है। फाइनल में आपके पास कोई भी चीज आ रही है वो कितना आ रही है, 10 ही आ रही है। जैसे मैं ले लेता हूं 1 2 3 और 4 का मुझे क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालना ना, तो आप ध्यान से देखना, ये इसका यो आ जाएगा बेस, तो आपका ऐसे 1 0 0 0 0 लगेगा, 4 0 लगेंगे, बट जब मैं 1 में से कैरी करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 9, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ये भी तुम्हारा 9 और ये भी तुम्हारा 9, और यहाँ पे कितना होगा 10। ये सीखना आपने भाई, ठीक है। कैसे किया मैंने, क्योंकि 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे 9 9 9 और लास्ट में क्या करना है 10 लगा देना, ठीक है। जैसे ये था तुम्हारा कितना 26 था, ये था तुम्हारे 26 था, तो यहाँ पे मैंने 9 और 1 क्या लगा दिया 10 लगा दिया, क्योंकि 2 डिजिट था तो 9 और 10, 10 में से यहाँ पे 6 निकाले कितने बचे, यहाँ पे 4, और 9 में से 2 निकाले कितने बचे 74। अब जैसे 125 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 125 है, मैंने बोला यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 10 आ जाएगा। 10 में से 5 निकाले कितना बचा 5, और 9 में से 2 निकाले कितने बचे 7, और 9 में से 1 निकाले कितना बचा 800, 875 आया था यहाँ पे, ये देखो यार 875, और यहाँ से इस मेथड से भी 875 आ रहा। वैसे ही 10 में से 4 निकाला कितना है तुम्हारा 6, 9 में से 3 निकाले कितना है 6, 9 में से 2 निकाले कितना है 7, और 9 में से 1 निकाले तुम्हारा कितना है 8। तो दैट इज जो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 8766 होगा। अब देखो ये वही ये नंबर है, तो इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो दैट इज ये 7 8 9 2 और 4 है। तो मैंने बोला यार 9 9 9 9 और यार लास्ट में 10, लास्ट में कभी 9 नहीं लेना, ये हमेशा 10 रहेगा, ये हमेशा क्या रहेगा 10 ही रहेगा। तो 10 में से 4 निकाले कितना बचे 6, तो 9 में से 2 निकाले 7, 9 में से 9 निकाला 0, 9 में से 8 निकाला कितना 1, और 9 में से 7 निकाले तो हमारे पास कितना 2, तो 21076 इसका क्या आ गया कॉम्प्लीमेंट आ गया। इस नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 21076। अब यही चीज तुमने सीखनी है, तो ही आगे मल्टीप्लीकेशन तुम्हारी स्ट्रांग होगी, नो 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 वाली। ओके, यहां तक क्लियर है सबको? अगर क्लियर है तो प्लीज डन कर देना। कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं, ऐसे मैं बोलता हूं 1392, तो अगर इसका मुझे कॉम्प्लीमेंट निकालना है 1392 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे 9, बट लास्ट में 10 लगा देना। तो जब 10 में से 2 निकाले तो हमारे पास बचे 8, 9 में से 9 निकाला 0, 9 में से 3 निकाले तो हमारे पास कितने बच जाते हैं भाई तुम्हारे 6, और 9 में से 1 निकाले तो हमारे पास 8।
तो 8608 तुम्हारा क्या आ जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा, 1392 का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। अब टाइप नंबर 1 आती है, जो मैंने आपको 99 की कैलकुलेशन मल्टीप्लाई वाला बोला था। देखो अब जितने ही डिजिट यहां पे हैं उतने ही डिजिट यहां पे होने चाहिए, जैसे ये है तो वैसे ही ये होना चाहिए, ठीक है। तो चलो ये टाइप नंबर 1 है, या दैट इज आपका 3 डिजिट और यहां पे 3 ही नो है यहां पे। तो इसके अंदर आपने क्या करना है भाई, ठीक है, इसके अंदर आप क्या करोगे, जस्ट 1 मिनट रुकना, यहां पे मुझे इरेज करने दो ये वाला थोड़ा सा पार्ट। अब यहां पे आपको पूरा डिटेल के अंदर बताऊंगा कैसा करना है, और फिर आपने देखना, आप बोलोगे कि सर वाओ ये तो बहुत ही अच्छा मेथड है। देखो अब 486 मल्टीप्लाई 999 ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, और एसएससी जीडी के अंदर आज ये पूछ रहा है ये सारे सिंप्लीफिकेशन के अंदर, तो आपने क्या करना है, इसमें से ये 486 में से खाली एक कम नंबर लेना है, वो कितना हो जाएगा, 4, 8 और 5 हो जाएगा। क्लियर है इतना सा? और इसके बाद बस आपका आंसर आ गया। इसके बाद आपने कुछ नहीं करना, खाली जो 486 है इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 486 का कॉम्प्लीमेंट क्या बोला था मैंने आपको, कि यहां पे 9 लगाना है, यहां पे 9 लगाना, और यहां पे क्या करना है, 10 लगाना है बस। अब आपने यहां से इसको माइनस करते रहना, 9 में से 4 गया तो तुम्हारा कितना आया, 5 आ गया। अब 9 में से 8 चला गया, तुम्हारा कितना आया, 1 आया। अब 10 में से 6 चला गया, तुम्हारा कितना आया, 4 आया। और वाओ, इसका ये आंसर आ गया। मैंने बोला था ना कि आपको विद इन 3 या 5 सेकंड के अंदर इतनी लंबी कैलकुलेशन को मैं जस्ट आपको 5 और 3 सेकंड के अंदर दूंगा, बस आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। तो दैट इज, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने बोला कि ये से 572 है, और यहां पे 3 ही नो है, और यहां पे 3 डिजिट है। आगे यहां पे इस साइड डिजिट कम होंगे और इस साइड ये नो बढ़ते चलेंगे, वो भी आगे वाला आपको बताऊंगा। तो दैट इज 572 है, तो मैंने बोला 5, 7 और 1 लिखना है, क्योंकि इसमें से आपने एक नंबर क्या किया, कम कर दिया। तो 5-7 बना, और ऊपर वाले का 572 का कॉम्प्लीमेंट लेना, ये 9 और ये 10। तो 9 में से 5 गए तो तुम्हारे पास कितना आया, 4 आया। 9 में से 7 गए तुम्हारा कितना आया, 2 आया। और 10 में से 2 गए तो तुम्हारा कितना आया, 8 आया। और यही इसका आंसर आ जाएगा। नहीं तो कैलकुलेटर लेके लगते चलो काम अपना भाई, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर इतना ही रहेगा। जरूरी नहीं कि ये 3 पे ही लगेगा। जैसे मैं बोल सकता हूं यहां पे कुछ भी बड़ा नंबर ले लो यार, आप यार 5, 6, 7, 8 और मल्टीप्लाई बाय जितने ये डिजिट है उतने ही नो। बाकी अगर आपका डाउट है कि अगर इधर यहां पे 2 नो हो तो वो आगे भी मैं आपको कराऊंगा, वो थर्ड टाइप आती है, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पे 1, 2, 3, 4 डिजिट है, 1, 2, 3, 4 ही यहां पे नो है। तो उसमें करना क्या है, मैंने बोला कि खाली इसमें से एक कम लो, तो दैट इज 5, 6, 7 और ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बाकी आगे इसका कॉम्प्लीमेंट लो, यहां पे कितना हो जाएगा, नो और ये कितना हो जाएगा, 10। तो 10 में से सॉरी यहां पे इस इधर से शुरू करना है। तो 9 में से 5 गए, तुम्हारे पास कितने बचा, 4। 9 में से 6 गए, कितना बचा यहाँ पे 3। 9 में से 7 गए, कितना बचा, 2। और 10 में से 8 गए, कितना बचा, 2। और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखो यार, मैंने वो नहीं किया 5, 6, 7, 8 को मल्टीप्लाई 9 पहले 9 की इसके साथ, तो फिर यहाँ पे आंसर आया, फिर यहाँ पे एक एक्स डाला, फिर इसकी साथ। ऐसा करता तो मुझे हार्डली 10 मिनट से भी ज्यादा टाइम लग गया था, बट फिर भी हमारी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हो सकती थी। बट जब मैंने इसको ऐसे निकाला सिंपल वे में, हमारी कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकती। अदर एग्जांपल ले लेते हैं यार, 3, 5 कुछ भी लेते हैं, 3, 5, 6, 7, 8 ले लो और मल्टीप्लाई बाय 9 और 9, ठीक है। कितने, 1, 2, 3, 4, 5 है, और 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 ही है, तो 5 ही नो है। तो ऐसे लंबी कैलकुलेशन को अगर हम अवॉइड ही कर देते हैं कि नहीं करना भाई, इसका आंसर नहीं आएगा हमारे पास, बट हम देखो मैं आपको विद इन 10 सेकंड 20 सेकंड के बीच ही आंसर इसको दे दूंगा। मैंने बोला इसको -1 करो, तो आप क्या करोगे, 3, 5, 6, 7, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लो, नो और लास्ट वाला 10 लेना। तो 9 में से 3 गए तो तुम्हारा कितना बचा, 6। 9 में से 5 गए तुम्हारा कितना बचा, 4। 9 में से 6 गए तो तुम्हारे पास कितने बचे, 3। 9 में से 7 गए कितना बचा, 2। और 10 में से 8 गए तो तुम्हारे पास कितना बचा यार, तुम्हारा 2। और ये तुम्हारा फाइनल आंसर। नहीं तो कैलकुलेटर में करके देख लेना, यही तुम्हारा इसका राइट आंसर आएगा। अब धीरे धीरे टाइप सेकंड के ऊपर बढ़ते हैं।
अब टाइप नंबर सेकंड है कि यहाँ पे तुम्हारे 2 डिजिट है और यहाँ पे तुम्हारे 3 नो लगे हैं। तो जब ऐसा आ जाए कहीं नहीं घबराना, कुछ नहीं घबराना, तुम्हें कुछ नहीं करना। ये जो फर्स्ट वाला ना इसको 3 डिजिट वाला बना लो। 3 डिजिट ये नहीं है कि मैं 3 4 और यहाँ पे 0 डाल दूंगा, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपने लिखना है 0, देन 3 और देन 4। अब इसको मल्टीप्लाई 9 से करो। अब आ गया वही अपना कंसेप्ट, 3 डिजिट 3 है तो 3 यहाँ पे है। मैंने बोला इसको -1 करो तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा हो जाएगा 0 और 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 में से गया तो 0 3 3। अब मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट्री में यार 9 और यहाँ पे 10। ठीक है, अब यार इसको छोड़ दो। तो 9 में से 0 निकाले कितना आया, 9 आता है। कभी 9 में से 0 निकाले में 0 मत करना, मल्टीप्लाई नहीं हो रही, माइनस करो। तो 9 में से 0 निकाला तो तुम्हारा कितना आया, 9 आया। 9 में से 3 निकाले, 9 में से 3 निकाले तो तुम्हारा कितना आया, यहाँ पे 6 आया। और 10 में से 4 निकाले तुम्हारा कितना आया, यहाँ पे 6 आया। और इस 0 को हटा दो तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 33966 इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। यही मेथड है भाई तुम्हारा, भाई ये सेकंड टाइप है तुम्हारी। अब जैसे सेकंड एग्जांपल है 4 3 5 इंटू 9 9 9 9। तो यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट है और यहाँ पे 1 2 3 है। बट यार फर्स्ट टाइप के अंदर हमने बोला डिजिट सेम होने चाहिए, तो डिजिट सेम है तो दैट इज यहाँ पे 0 मत लगाओ, 0 लगाओ आगे। तो 0 4 3 5 क्योंकि मुझे 435 ही चाहिए, 435 के आगे 0 लगाऊं तो ठीक है, तो वो 435 रुपए ही खिलाएंगे। बट जब मैं 435 के पीछे 0 लगाएंगे तो वो 4000 यहाँ पे 350 हो जाएगा, वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने 0 4 3 5, तो मैंने क्या किया, इसमें से एक नंबर कम लिया, दैट इज ये कितना हो जाएगा 4 3 और यहाँ पे 5 में से 1 निकाला, कितना हुआ 4, तो यहाँ पे आपका 0। तो आगे इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है तो यहाँ पे 9 9 9 और यहाँ पे 10। तो 9 में से 0 निकाला कितना आया तुम्हारा आंसर, 9 आता है। 9 में से 4 निकाले कितना आया 5, 9 में से 3 निकाले कितना आया 6 और 10 में से 5 निकाले कितना आया 5। तो ये तुम्हारा 0 आगे से हटा दो तो लास्ट में जो आपका बचा ये तुम्हारा आंसर 4 3 4 9 5 6 5। 100% ये आंसर ठीक है भाई, मैं आपसे कुछ नहीं ऐसा करूंगा, ये होता है वैदिक मैथ। ठीक है, वैदिक तुम्हारे बहुत सारे यहाँ पे वेदास के अंदर कहीं और मेथड्स हैं, तो ये सिंप्लीफिकेशन का मेथड है, तो ये मैं आपके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। ये नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है और यहाँ पे 1 2 3 4 है, बट मैंने 0 आगे लगा दिया। तो मैंने किया इसको एक कम कर दिया, 5 0 5 3 9 और 1 कर दिया, क्योंकि इसमें से एक कम करना लास्ट में से। तो आगे इसका क्या निकालो, कॉम्प्लीमेंट निकालो, 9 9 9 और यहाँ पे 10। तो 9 में से 0 निकाले कितना आया, 9 आया। तो 9 में से 5 निकाले तो हमारे पास कितना आया, 4 आया। 9 में से 3 निकाले तो यहाँ पे 6 आ गया। 9 में से 9 निकाले 0 और 10 में से 2 निकाले 8। आगे वाला 0 हटाओ और ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। क्या मजा आ रहा है आपको, बताओ मुझे, क्या आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब नेक्स्ट नंबर जैसे आ गया यार तुम्हारा 43873 को यहाँ पे 99999 से मल्टीप्लाई करना। अब इतना नंबर है तो अगर ये कैलकुलेटर से करो तो ही होगा, ऐसे नहीं होगा माइंड में। तो मैंने इसको यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टकट में आपको जैसे सिखाया है कॉम्प्लीमेंट्री कैसे लेना है, तो वही आपने करना है, कुछ नहीं करना। अब ये देखो यहाँ पे 6 डिजिट है और यहाँ पे 5 डिजिट है, तो यहाँ पे डिजिट सेम करने के लिए मैंने आगे 0 लगा दिया। देन उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इसमें से -1 कर दिया, दैट इज आपका कितना आ जाएगा ये। अब हमने क्या किया, जब इसको -1 कर दिया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 3 8 7 और यहाँ पे 3 में से 1 निकाला कितना 2 और यहाँ पे 0 का यहाँ पे 0 ही लगा। फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे 9 9 9 9 9 और यहाँ पे लास्ट में 10 निकालिए, कॉम्प्लीमेंट्री है यहाँ पे। तो ये देखो भाई 9 में से 0 निकाले कितना आंसर आता है 9, 9 में से 4 निकाले कितना आंसर है तुम्हारा 5, 9 में से 3 निकाले कितना है तुम्हारा 6 और 9 में से 8 निकाले तुम्हारे पास कितना है 1, 9 में से 7 निकाले तुम्हारे पास कितना है 2 और 10 में से 3 निकाले तुम्हारे पास कितना आंसर आता है 7। पहले वाला 0 छोड़ दो, बाकी जो ये बचा ये तुम्हारा राइट आंसर, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है भाई। क्लियर है इतना सा? अगर क्लियर है तो प्लीज मैं आज का वीडियो यहाँ पे रखा हूं, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक मुझे लग रहा है कि लेक्चर शायद लंबा चला गया होगा। तो ये कंसेप्ट जो लास्ट वाला 99 नंबर आ रहा है ये आप पक्का करके जाना, क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आता है।
तो आज की वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और ऐसा ही कोर्स के अंदर आप चाहते हो कि और डेली ऐसे डेली मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलती चलें कि मैथ्स के रिलेटेड, वैदिक मैथ्स के रिलेटेड, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, तो मैं आपको प्लीज़ यहाँ पे वीडियो पक्का शेयर करूँगा। बस आप यस या नो में आंसर पक्का करें कि कैसी रही थी वीडियो। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।